नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम कर्क राशि या लगन का वीडियो लेके आए हैं यूट्यूब के माध्यम से। शनि का क्या प्रभाव रहने वाला है। शनि ने, आपको मालूम ही है कि आपकी जो ढैया है वो 29 मार्च 2025 को ये समाप्त कर दी है, क्योंकि शनि आपके अष्टम भाव में संचार कर रहा था। हालांकि वो मूल त्रिकोण राशि में भी था, स्वयं की राशि में था। अब शनि आपका वहाँ से निकल गया है, अष्टम का ढैया आपका समाप्त हो गया है और आपके 9th हाउस में शनि का प्रवेश हो चुका है। तो शनि के ऊपर वीडियो है। शनि क्योंकि लंबे समय तक हर राशि में रहता है, जब भी ये एक राशि से दूसरी राशि में बदलाव करता है तो इसका जो असर होता है हमारे जीवन में बहुत लंबा पड़ता है। और शनि एक कार्मिक प्लैनेट भी है, और जो हम काम करते हैं, चाहे वो बिज़नेस करते हैं या वर्किंग करते हैं, जॉब करते हैं, उसका भी लिंक शनि से ही देखा जाता है। 9th हाउस जो होता है धर्म भाव का होता है, लंबी दूरी की यात्रा का होता है, आपके पिता का होता है, विदेश की यात्रा का भी होता है, हायर स्टडीज़ का भी होता है। उसमें शनि का आना आपके लिए बहुत अच्छा है। जो आपको कष्ट हो रहा था शनि के द्वारा अष्टम भाव में, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि कर्क राशि और लगन में शनि मारक ग्रह बन जाता है। सिंह और कर्क के लिए तो बहुत ही मारक ग्रह कई बार बन जाता है, क्योंकि 7वां घर मारक का होता है और 8वां घर पीड़ा का होता है। तो दोनों भाव आपके लिए शनि के द्वारा एक आपको, जब भी शनि आता है तो काफ़ी आपके ऊपर, इसके ऊपर चैलेंज आपको देखने को मिलता है। हालांकि मारक का मतलब ये नहीं होता है कि इंसान ही मर जाता है। मारक का मतलब होता है कि जो पीड़ा होती है वो मार्केश की तरह होती है। आए हफ्ते में 2 दिन आपके ऐसे रहते हैं कि बहुत डिप्रेशन वाले, एंजाइटी वाले होते हैं, और बाकी 4 दिन आपके अच्छे रहेंगे। तो इस तरह से ये ग्राफ चलता रहता है आपके ऊपर, क्योंकि चंद्रमा प्रधान राशि होती है और इसको सेंटिमेंट की राशि भी माना जाता है, सेवा की भी राशि माना जाता है, मदर की राशि भी माना जाता है। और चंद्रमा को ये प्रभावित, मतलब चंद्रमा की लगन को शनि प्रभाला की ज्योतिष में एक मूल ये भी है, विचार भी आता है कि शनि तो अपनी माँ को बहुत प्यार करता था, तो फिर चंद्रमा की राशि को प्रभावित को क्यों करता है? क्योंकि जो आपका इंडिविजुअल चार्ट होता है उसमें शनि आपका, जो उसको असाइनमेंट दी हुई है, पावर दी हुई है, उस डिब्बे की, जो बॉक्स का उसका घर है, वो मारक की दी हुई है। तो जब मारक ग्रह को असाइनमेंट मारक चीज़ों की दी होती है तो उससे पीड़ा रहती है। ये नहीं कि सारी पीड़ा रहती है उन भावों से, जैसे एक भाव के कई एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो कुछ भावों में आपको उसकी पीड़ा को सहन करना पड़ सकता है। क्योंकि शनि जब भी कर्मों के हिसाब के ऊपर आता है तो वो आपके कर्मों का जब मंथन करता है तो उस हिसाब से पीड़ा भी देता है। इसीलिए आपके 9वें भाव में, धर्म भाव में ये आ गया है। जो 8वें घर से पीड़ा हो रही थी, ससुराल पक्ष से पीड़ा हो रही थी, उसके अंतिम समझ लो उसका अंतिम समय आ गया है। आपको जो शरीर में कष्ट हो रहा था, आपको एंजाइटी रह रही थी, आपके ऊपर जो प्रॉब्लम आए दिन रहती थी, वो आपकी अब समाप्त हो गई है। शनि ने जाते जाते कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी से आपको फ़ायदा भी दिया होगा, क्योंकि ये 8वां घर अब शनि के लिए पॉजिटिव होता है। मैंने बताया ना कि कुछ चीज़ों के लिए पॉजिटिव भी हो जाता है शनि। अब ये 9th हाउस में आ गया तो एक नई ऊर्जा, नया भाग्य लेके आ रहा है। और आप देखेंगे कि आपकी इस समय में धार्मिक यात्रा बहुत रहने वाली है। आपका विदेश का यहाँ पर दौरा हो सकता है, विदेश घूमने जा सकते हैं। एक बड़ा अच्छा योग बना दिया है। धर्म के मामले में भी आपका इंटरेस्ट काफ़ी रहने वाला है। और स्टूडेंट के लिए, चाहे जो हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते थे, उनको यहाँ पर यूनिवर्सिटी में आपको सीट मिल सकती है। आपके लिए विदेश का जो है दरवाजे वो आपके खुले हुए हैं। आपको परमानेंट वीज़ा मिल सकता है, ये डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में किस तरह से महादशा अंतर्दशा चल रही है और क्या फलित हो रहा है। तो 9th हाउस यानी कि यात्रा तो रहेगी, चाहे आप विदेश ना जाएं, लेकिन हिंदुस्तान में भी, इंडिया में भी अगर आप रहते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी यात्रा काफ़ी रहने वाली है, काफ़ी आनंद आएगा। आपके भाग्य में भी ये शनि फ़ायदा करेगा। शनि 9th हाउस में काफ़ी अच्छा इसका प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि ये धर्म की राशि होती है और ये धर्म का ही प्लैनेट है, एक टीचर की तरह काम करता है। और जो लोग धर्म के साथ जुड़े हुए होते हैं, अपने धार्मिक एक्टिविटीज़ के साथ, जो भी डेली के सवेरे काम करते हैं, सेवा करते हैं मंदिरों की, गुरुद्वारों की, और भी अन्य धर्मों की, अपने अपने स्थानों पर जाके सेवा करते हैं, पब्लिक की वेलफेयर की सेवा करते हैं, उसको शनि बहुत अच्छे रिजल्ट देता है और माला माल भी कई बार कर देता है। तो देखिए, शनि का ये
30 महीने का समय जो मिला है, समझ लीजिए कि आपकी जो ढैया समाप्त हुई है, अब आपके जीवन में काफ़ी बड़ा बदलाव आने वाला है। क्योंकि 8वें घर से जब दूसरा होता है तो अच्छा बदलाव आपको देखने को मिलता है। अब देखिए, शनि आपको मालूम ही है कि ये गुरु के नक्षत्र में है और अगले महीने ये शनि अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करेगा, तो 2 भावों से रिलेटेड आपको फलित करेगा। जो कौन से फलित करेगा भाव होते हैं, वो 7वें घर का, यानी कि पार्टनरशिप के वर्क से अगर आपका कोई बिज़नेस है तो उसमें भी आपको लाभ देगा, आपका काम चलेगा और दौड़ेगा। दूसरा, अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में भी ये आपकी यात्रा साथ में देने वाला है। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो शादी के भी रास्ते खोलेगा, आपका भाग्य बनाएगा। और तो तीसरा, जो शादीशुदा है उनके हस्बैंड को, या आप अगर पुरुष हैं तो आपकी स्त्री को यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ों में ये लाभ देने वाला है। और 7वें घाट से रिलेटेड चीज़ों में ये नक्षत्र आपके लिए बढ़िया फल देने वाला है। तो शनि जब अपने नक्षत्र में होगा तो 8वें घर से भी आपको रिजल्ट देगा। 8वां घर जो होता है आपकी हिडन चीज़ों का होता है, जो आप कुछ इनसाइड चीज़ें सीखते हैं जो दुनिया को नहीं पता लगता है, उससे 8वां घर देखा जाता है। और 8वां घर अकल्ट स्टडीज़ का भी होता है। तो आप देखेंगे कि आपको गुप्त ज्ञान की विद्या अंदर ही अंदर बढ़ेगी और उसमें भी रुचि रहेगी, क्योंकि उस भाव से अगले भाव में ये लाभ में दे रहा है। ससुराल पक्ष से आपको लाभ मिलेगा अब, क्योंकि ये 8वां घर होता है ससुराल, उसका दूसरा भाव होता है गेन का। तो 8वें घर से ये आपको गेन मिलेगा। और 8वां घर होता है आपकी कोई भी चीज़ का रिसर्च करते हो, उससे भी गेन मिलेगा। अब आपको यानी कि 8वें घर से रिलेटेड चीज़ों में भी गेन मिलने वाला है। और दूसरी बात यह है कि शनि हर साल वक्री रहता है। वक्री जब रहेगा तो फिर आपको 8वें घर से रिलेटेड चीज़ों में भी ये फलित करेगा, तब आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। वो समय आएगा जाके जून से 90 दिन का, जब वक्री होगा तो अक्टूबर तक चलेगा। उसकी अलग से वीडियो आपको देखने को मिल सकती है कि वक्री पीरियड में शनि का क्या आपके ऊपर बैड और अच्छा इफ़ेक्ट आने वाला है। तो शनि एक कार्मिक प्लैनेट है और इसकी जब दृष्टि जाएगी 11वें घर में तो इच्छा पूर्ति पर जा रही है। गुरु ऑलरेडी बैठा हुआ है 14 मई तक, तो उसके बाद गुरु 12वें घर में चला जाएगा। तो आपके जो गोल्डन डोर है वो विदेश से खोलने वाला है। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का अगर आप काम करते हैं तो दिस इज़ अ राइट अपॉर्चुनिटी कि आपका जो गुरु जब 12वें घर में जाएगा, 9th हाउस में रहेगा शनि, तो आपको एक विदेश से बहुत बड़ा धन लाभ दे सकता है। ये आप प्रेडिक्शन याद रखना। पूरा साल गुरु आपका 12वें घर में होने से आपको बहुत बड़ी लंबी यात्रा, समुंदर पार की यात्रा भी दे रहा है। जैसे आप गोवा वगैरह भी जा सकते हैं घूमने के लिए, और भी टूरिस्ट प्लेसेस पर जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल्स यहाँ पर आने वाली है। इन्वेस्टमेंट भी आपकी अच्छी चीज़ों में यहाँ पर गुरु दे सकता है, और शनि का भी यहाँ पर इफ़ेक्ट रहने वाला है। तो 11वें घर पर जब शनि देखेगा तो आपके धन में वृद्धि करेगा, आपको लाभ देगा, आपके मित्रों से सहयोग मिलेगा, एल्डर से सपोर्ट मिलेगा। और इस तरह से शनि की दृष्टि जब तृतीय भाव पर जाएगी, कन्या राशि पर सामने 90 डिग्री पड़ेगी, तो आपके भाई मित्रों से सपोर्ट मिलेगा। आपके भाई मित्र आपको सलाह देंगे और उनके साथ कहीं घूमने का प्लान भी बनेगा। शॉर्ट ट्रिप की यात्रा आएगी, किसी पहाड़ी क्षेत्र में आप घूमने जाओगे और वहाँ पर आप जैसे समर वेकेशंस हैं वो स्पेंड करोगे फैमिली के साथ। तो बहुत अच्छे एक इस साल में आपके लिए हैप्पीनेस जो है शनि वो लेके आ रहा है। ऑनलाइन वर्क करते हैं तब भी आपको फ़ायदा मिलेगा। खाने पीने की चीज़ों से भी फ़ायदा दे सकता है। डिपेंड करता है कि आपका पर्सनल चार्ट क्या कहता है, तभी हम ये बिज़नेस और नौकरी के लिए जो चीज़ें निकालते हैं वो पर्सनल चार्ट से ही सामने आती है। इस तरह से शनि आपके छठे भाव को भी देखेगा, जो 10वीं दृष्टि है बहुत बढ़िया होती है। 6th हाउस में देखेगा तो कर्जे में मुक्ति करेगा। जैसे कोई पुराना कर्जा था वो आपका पे आउट कर सकता है। रिश्तेदारों के साथ संपर्क बनाएगा। आपकी जॉब में भी प्रमोशन देगा, जॉब में ट्रांसफ़र है, क्योंकि छठा घर जॉब का होता है और ट्रांसफ़र का जॉब भी बनाएगा। 9th हाउस का कनेक्शन जब छठे घर में होता है तो विदेश की तरफ आपका मूव हो जाता है। विदेश में जाकर आप परफॉर्म करते हैं और आपकी सैलरी भी डबल ट्रिपल हो जाती है। तो 6th हाउस से रिलेटेड चीज़ों में भी शनि बड़ा विस्तार आपका करने वाला है। और ये गुरु की राशि है, और ये जैसे बैंक के साथ आपकी कोई लोन की डीलिंग चल रही थी वो भी आपकी क्लियर हो सकती है। लोन भी आपका पुराना अगर चल रहा था वो भी आप पे आउट करने का पूरी संभावना यहाँ पर आपकी बनती है। जैसे कोई प्रॉपर्टी बेचकर आप अपनी लोन मुक्ति के भी साधन ढूंढ सकते हैं। तो काफ़ी कुछ पॉजिटिव शनि यहाँ पर आपका ये बना रहा है। और ये 30 महीने रहेगा, और बीच में ये अक्टूबर के महीने में बुध के नक्षत्र में भी जाएगा।
रेवती नक्षत्र में, और अगला साल पूरा ही बुध का नक्षत्र रहने वाला है। तो 30 महीने आपको यहाँ पर बड़े अच्छे मिलने वाले हैं। लेकिन जब 2027 में केतु के नक्षत्र में जाएगा तब आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तब कर्क राशि में आपका केतु होगा, उसकी 2027 में आपको अलग से वीडियो देखने को मिलेगी कि तब आपके ऊपर क्या इसका प्रभाव आता है और कैसे इसको हैंडल करना है। शनि और केतु का जब कनेक्शन बनेगा नक्षत्र में, तो शनि के लिए आपको नॉर्मल से उपाय होते हैं। आजकल तो सब कुछ अवेलेबल है सोशल मीडिया में। शनिवार को हनुमान जी की उपासना, काली चीज़ों का दान, पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल, सभी को आजकल मालूम है, तो आप वो कर सकते हैं शनि को बैलेंस करने के लिए। तो आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए, और मित्रों में भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही हम आपसे आगे लेते हैं। नमस्कार।